गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टेस्ट करने वाले हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। और अगर हमारे पास में आयोडीन सॉल्यूशन है तो हमें जिस भी फूड में हमें ये देखना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, उस फूड में 2-3 ड्रॉप हमें आयोडीन सॉल्यूशंस की डालनी है। और फिर हमें चेंज होते हुए कलर को देखना। अगर वो ब्लू से ब्लैक हो रहा है इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अगर वो ब्लू से ब्लैक नहीं हो रहा है तो उसमें स्टार्च नहीं है। जैसे ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए। अगर प्रोटीन के लिए हमारा टेस्ट होता है सॉलिड, या फिर हमें पेस्ट या पाउडर में भी कर सकते हैं। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की डाल दें और उसमें हम कॉपर सल्फेट डाल दें। कॉपर सल्फेट डालने के बाद उसमें हम 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की भी डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसे अच्छे से मिला लेते हैं कुछ मिनट के लिए। तो आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है। यानी कि वॉयलेट कलर में चेंज होने के बाद अगर वो टेस्ट ट्यूब वॉयलेट कलर में चेंज हो रही है तो उसका मतलब है कि हमारे पास में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो वो एब्सेंट है। टेस्ट फॉर फैट्स। Take a small quantity of food items, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. अब हमें फैट्स के बारे में भी जानना है तो हमें क्या करना है, हमें फूड लेना है और उस पेपर को क्रश करना है, मतलब मैश कर देना है। लेकिन याद रखना है कि पेपर में छेद नहीं होने चाहिए। अब हमें स्ट्रेट करना है पेपर को और केयरफुली देखना है। अगर उस पर ऑयली पैचेस है और hold the paper against light. अगर light faintly through these patches, an oily patch on paper show that the food items contain fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches shown up after this, the food items does not contain any फैट्स। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर हमें फैट्स के बारे में जानना है तो सिंपल है। फैट का तो आप अभी क्लास में बैठे बैठे भी कर सकते हो। एक पेपर लेना, उसमें कुछ फूड डालना और उसको मैश करना। अगर वो ऑयली पैचेस आ जाते हैं उस पर और लाइट में पास हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो फैट है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो फैट नहीं है। जैसे कि हमने फूड आइटम्स में 3 न्यूट्रिएंट्स देखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ऐसे ही अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन सभी की ज़रूरत क्या होती है और ये क्या काम करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इस चैनल पर। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और अगर आप कोई मेरे को सजेशन देना चाहे तो प्लीज़ दे सकते हैं।